कभी सोचा है कि एक नन्हे से पौधे से लेकर एक विशाल जानवर तक आखिर हर जीवित चीज किस चीज से बनी होती है? तो चलिए आज हम जीवन की उस सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी इकाई की दुनिया में उतरते हैं, जिसे हम कहते हैं कोशिका या सेल। तो इस छोटे से ब्रह्मांड को समझने के लिए हम एक तरह का रोड मैप फॉलो करेंगे। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, देखेंगे कि कोशिकाएं कितने तरह की होती हैं, फिर उनके अंदर झांकेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये नया जीवन कैसे बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी खोज की शुरुआत ना एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल से होती है, और बायोलॉजी की दुनिया में यही वो सवाल है जो हमारी जिंदगी के बारे में सारी समझ की नींव रखता है। और सवाल ये है कि आखिर ये कोशिका, ये सेल है क्या? सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन इसका जवाब ढूंढने में सदियां लग गईं। और इसी जवाब ने हमें ये समझने का मौका दिया कि जिंदगी चलती कैसे है। तो इसे ऐसे समझते हैं, एक कोशिका ना किसी बिल्डिंग की सिर्फ एक ईंट नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक पूरा छोटा सा घर है जो जीने के लिए जरूरी सारे काम खुद कर सकता है। और हमारा शरीर ऐसे ही खरबों, जी हाँ खरबों छोटे छोटे घरों से बना है। कमाल है ना? और हाँ, कोशिका के बारे में ये सारी बातें हमें एक दिन में पता नहीं चली। ये एक लंबी कहानी है। इसकी शुरुआत हुई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में बस कुछ खाली डिब्बे देखे और उन्हें सेल नाम दिया। फिर कुछ साल बाद ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित तैरती हुई कोशिकाओं को देखा। और फिर करीब 200 साल बाद रुडोल्फ विर्चो ने वो कमाल की बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया, कि हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, मतलब उनका बेसिक डिजाइन एक जैसा नहीं होता। असल में पूरी जीवित दुनिया को हम दो बड़े ब्लूप्रिंट्स में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये बहुत ही सिंपल, छोटी होती हैं। सोचिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह, जहां सारा सामान एक ही कमरे में है। इनका जेनेटिक मटेरियल भी बस ऐसे ही तैरता रहता है। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये बड़ी हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और सबसे खास बात, इनका डीएनए एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर सुरक्षित रखा होता है। बस यही एक छोटा सा फर्क बैक्टीरिया जैसे सिंपल जीवों और हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। तो अब जब हम फर्क समझ गए हैं, तो क्यों ना एक टूर पर चले? चलिए मान लेते हैं कि हम बहुत छोटे हो गए हैं और एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसके 3 मेन हिस्सों को देखेंगे। इसको एक शहर की तरह इमेजिन कीजिए। सबसे बाहर है कोशिका झिल्ली। ये शहर की बाउंड्री है, एक गेटकीपर की तरह, जो कंट्रोल करता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। फिर अंदर का पूरा इलाका है कोशिका द्रव्य। ये जेली जैसा पदार्थ शहर की सड़कें और मैदान है, जहां सारा एक्शन होता है। और बीच में है केंद्रक। ये है सिटी का कंट्रोल रूम, जहां शहर का पूरा नक्शा, मतलब कि हमारा डीएनए, सुरक्षित रखा है। अब ये जो कोशिका द्रव्य है ना, ये खाली नहीं है। इसमें कई छोटी छोटी मशीनें या फैक्ट्रियां तैर रही हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स। हर एक का अपना एक खास काम है। ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि कोशिका जिंदा रहे और अपना काम करती रहे। चलिए इस टीम के कुछ स्टार प्लेयर्स से मिलते हैं। सबसे पहले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अरे ये तो सबने सुना होगा, सेल का पावर हाउस। बिल्कुल सही। ये हमारे खाने को एनर्जी में बदलते हैं, एक खास तरह की एनर्जी जिसे एटीपी कहते हैं। यही वो बैटरी है जिससे सेल के सारे काम होते हैं। इसके बिना समझिए बत्ती गुल। अगले हैं राइबोसोम। ये है कोशिका की छोटी छोटी प्रोटीन फैक्ट्रियां। इनका काम है डीएनए से आने वाले ऑर्डर्स को पढ़ना और उनके हिसाब से प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन ही तो वो असली वर्कर्स हैं जो सेल के ज्यादातर काम करते हैं। अब मिलिए गोल्जी बॉडी से। इसे आप सेल का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस समझ सकते हैं। ये प्रोटीन्स और दूसरी चीज़ों को लेता है, उनमें थोड़ा बदलाव करता है, उन्हें पैक करता है और फिर सही पते पर डिलीवर कर देता है। और आखिर में है लाइसोसोम। यह है सेल की क्लीनिंग और रिसाइकलिंग टीम। इनके अंदर बहुत पावरफुल एंजाइम होते हैं जो सारा कचरा, सेल के टूटे फूटे हिस्से और यहाँ तक कि बाहर से आए दुश्मनों जैसे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं। मतलब ये सेल को एकदम साफ सुथरा रखते हैं।
अच्छा, हमने यूकैरियोटिक सेल की बात तो कर ली, लेकिन पौधों और जानवरों की कोशिकाएं हैं तो दोनों यूकैरियोटिक, पर उनमें कुछ बहुत ही जरूरी फर्क होते हैं और यही फर्क तय करते हैं कि वो क्या काम करेंगे। ये टेबल देखिए, एकदम साफ हो जाएगा। पौधों की कोशिकाओं में एक मोटी मजबूत दीवार होती है, इसी से उन्हें अपना आकार मिलता है। उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, जिससे वो धूप से अपना खाना खुद बनाते हैं। वहीं जानवरों की कोशिकाओं में ये सब नहीं होता, इसीलिए वो लचीली होती हैं और घूम फिर सकती हैं, लेकिन उन्हें अपना खाना बाहर से ढूंढना पड़ता है। तो देखा, जैसा काम वैसा डिजाइन, एकदम परफेक्ट। पर कोशिकाएं बस यूं ही बैठी नहीं रहती। जिंदगी का मतलब ही है आगे बढ़ना, और इसके लिए कोशिकाओं को और कोशिकाएं बनानी पड़ती हैं। ये जो बटने की प्रक्रिया है ना, यही हमारे बढ़ने, हमारे जख्मों के भरने और अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने का आधार है। हमारे शरीर में बढ़ने और रिपेयरिंग का जो मेन प्रोसेस है, उसे कहते हैं माइटोसिस। इसमें होता क्या है, एक पेरेंट सेल पहले अपने पूरे डीएनए की एक 2 कॉपी बनाता है और फिर 2 हिस्सों में बँट जाता है। और कमाल की बात यह है कि जो 2 नई डॉटर सेल्स बनती हैं, वो बिल्कुल अपनी पेरेंट सेल की कॉपी होती हैं। ये प्रोसेस अभी इसी वक्त हम सब के शरीर में चल रहा है। लेकिन जब बात आती है रिप्रोडक्शन की, तो एक अलग तरह के डिवीजन की जरूरत पड़ती है। इसे कहते हैं मियोसिस। ये एक स्पेशल प्रोसेस है जिसमें ऐसी सेल्स बनती हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल का सिर्फ आधा सेट होता है, जैसे कि स्पर्म और एग सेल्स। ऐसा क्यों? ताकि जब ये दोनों मिलें तो बच्चे में क्रोमोसोम का एक पूरा सेट बन जाए। है ना नेचर का कमाल का तरीका? तो ये थी हमारी एक छोटी सी यात्रा, एक अकेली कोशिका से लेकर खरबों कोशिकाओं के एक जीव तक। जिंदगी वाकई में कुछ बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स नियमों पर चलती है। ये नन्हे नन्हे कारखाने ही हर जीवित चीज की बुनियाद है, और ये हमें याद दिलाते हैं कि कैसे अक्सर सबसे बड़ी और पेचीदा चीजों की शुरुआत बहुत ही सरल होती है। तो अब सवाल ये है कि इस छोटी सी दुनिया में अभी और कितने राज खुलने बाकी हैं।